आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्यूब रूट्स के बारे में, जिसका हिंदी होता है घनमूल। तो आइए हम जानते हैं इसके बारे में। इट इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ क्यूबिंग ए नंबर, अर्थात यह घन बनाने की विपरीत प्रक्रिया है। ठीक है, यदि यदि हम 2 क्यूब करते हैं तो 2 क्यूब इक्वल टू यानी क्यूब किए 2 का यदि हम क्यूब करते हैं तो वो होता है 8। ठीक है, लेकिन फिर यदि 8 का हम क्यूब रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 2। फिर से वही पुनरावृत्ति होती है। इसका क्यूब निकालेंगे, ये क्या हो गया, ये हो गया क्यूब। तो ये फिर इस क्यूब का यदि हम क्यूब रूट निकालेंगे, क्यूब रूट हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 का क्यूब 8 और 8 का क्यूब रूट 2। इस चीज को सबसे पहले हम जानेंगे कि घनमूल को कैसे दिखाते हैं। तो घनमूल को दिखाने के लिए इसे क्यूब रूट, इसको क्या बोलेंगे, क्यूब रूट या घनमूल, घनमूल से सूचित किया जाता है या दिखाया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है, ये सिंबल आप लोग याद रखेंगे। इसी को घनमूल कहते हैं, इंग्लिश में क्यूब रूट कहते हैं। अब बात आती है कि हमको घनमूल क्यों सीखना है, घनमूल क्यों निकालें। तो सपोज इस तरह का हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारा शेप होता है। इसका जो हम वॉल्यूम निकालते हैं, इसका वॉल्यूम क्या होता है, घन का वॉल्यूम इक्वल टू ए क्यूब। ए क्यूब सपोज कि यदि इसका कोई ए क्यूब इक्वल टू 125 दे दिया टोटल आयतन। ठीक है, 125 इसका वॉल्यूम है, आयतन है। वॉल्यूम मींस आयतन, वॉल्यूम मींस होता है आयतन। तो आयतन दिया हुआ है कितना, इसका वॉल्यूम कितना है, 125 है। यदि कहे कि क्वेश्चन आए कि हमको वन साइड चाहिए, ए इक्वल टू क्या होगा, तो ए निकालने के लिए क्या करेंगे, क्यूब रूट। इसी क्यूब रूट का यहाँ पे यूज होगा। तो वन साइड हमको कहीं जोड़ी पड़ गया। दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे शेप मिलते हैं, टाइस है या फिर इस तरह की और भी बहुत सारे शेप है। तो इस तरह में यदि क्वेश्चन रहेगा, हमको एक साइड की जरूरत हो, तो वहां पे फॉर्मूला हमको पता रहेगा। यदि 125 हो तो हम क्या करेंगे, 5 करेंगे। इस चीज को निकालने के लिए हम क्यूब रूट करेंगे, तो हमको ए साइड कितना आएगा, 5 मीटर तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर। सॉरी, यहाँ पे यहाँ यदि 125 मीटर क्यूब है तो बाहर आएगा क्या, 5 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से ये साइड निकलता है, क्यूब रूट निकलता है, घनमूल निकलता है। तो एक चीज हम और गौर करेंगे, यदि 3 का हम लोग क्यूब करें तो क्या देगा, ये 27 देगा। लेकिन फिर यदि इसका इन्वर्स चले, 27 का हम क्यूब रूट करें तो क्या देगा, फिर ये फिर 3 दे देगा। ठीक है, यही प्रक्रिया चलती रहता है। यहां पे आने के बाद क्या आएगा, 3 का क्यूब किए 3 क्यूब तो 27, ये क्यूब हो गया, और ये क्या हो गया, क्यूब रूट। तो दोनों स्थिति इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं, या फिर इससे भी आप समझ सकते हैं कि क्यूब रूट क्या होता है और क्यूब क्या होता है। क्यूब किसी भी क्यूब का वॉल्यूम होता है, और उसको फिर क्यूब रूट करते तो उसका कोई एक साइड निकलता है, एक भुजा निकलता है। तो अब हम चलेंगे कुछ डिटेल में जानेंगे इसको कि 1 का यदि हम क्यूब करें तो 1 आएगा, लेकिन फिर 1 का क्यूब रूट करेंगे तो फिर 1 आ जाएगा। ठीक है, 2 का क्यूब करें 8 आएगा, लेकिन 8 का यदि इसका इनवर्स ऑपरेशन, यही इनवर्स ऑपरेशन है, इसी को इनवर्स यानी विपरीत प्रक्रिया। ठीक है, तो क्या आएगा, ये 2 आ जाएगा। 3 का क्यूब करने पे 27, और 27 का क्यूब रूट यदि करते हैं तो क्या आ जाएगा, 3। इस तरह से 4 का क्यूब करेंगे तो 64, 64, एंड 64 का यदि हम क्यूब रूट करें फिर 4। 5 का क्यूब करेंगे तो 125, और 125 का क्यूब रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5। इस तरह से 6 का यदि हम क्यूब करें कितना आ जाएगा, 216।
एंड इसका यदि हम क्यूब रूट करें तो क्या आ जाएगा, इसको हम सॉल्व करके बताते हैं। ऐसे ही आप लोग को बनाना है, यहाँ पे क्यूब रूट लिखना नहीं बोले, क्योंकि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में इतना ही अंतर होता है कि स्क्वायर, पहले इसको सीख ले, 6 × 6 इक्वल टू 6 आएगा। स्क्वायर रूट सिंपल होता है, इसमें कोई भी डिजिट वर्णित नहीं होता है, डिस्क्राइब नहीं होता है, कोई वहां पे लिखा हुआ नहीं रहता, रिटर्न नहीं होता है। लेकिन ये हो गया स्क्वायर रूट, जबकि क्यूब रूट इस तरह से वहां पे 3 लिखा रहता है, यहाँ 2 लिखना चाहिए लेकिन 2 लिखा नहीं जाता है। जनरली हम लोग देखते हैं स्क्वायर रूट का सिंबल ये होता है और क्यूब रूट का ये होता है। तो हम लोग जान गए क्यूब रूट के तमाम बातों के बारे में, ठीक है, कि क्यूब से कैसे कोई भी संख्या का क्यूब कैसे निकलता है, फिर क्यूब का कैसे हम क्यूब रूट निकालते हैं, कैसे वो मूल फॉर्म में, ऑरिजिन फॉर्म में आ जाता है। तो ये एक दूसरे का क्या है, अपोजिट ऑपरेशन है। फिर इसकी जरूरत जो है, व्हाई वी नीड क्यूब रूट्स, हमें क्यूब रूट की क्यों जरूरत है, हमारी लाइफ में क्या इसकी उपयोगिता है, उसका मैंने यहाँ चर्चा किया। इस तरह से आप क्या देखें कि 3 को यदि हम क्यूब करते हैं तो क्या देता है 27, और 27 का क्यूब रूट क्या देता है 3। तो फिर से वो रिसाइकल होकर के फिर 3 के पास ही आता है, 3 का 27 तक और 27 से घटते हुए फिर 3 तक आ जाता है, जो कि क्यूब रूट के द्वारा फिर से क्या हो जाता है, उसका घटना शुरू हो जाता है और 3 के फॉर्म में आ जाता है। तो ये चेंजिंग हो रहा है, इसी को कहते हैं इनवर्स ऑपरेशन, ठीक है। क्यूब रूट का इनवर्स ऑपरेशन है और क्यूब रूट क्यूब का इनवर्स ऑपरेशन है। जो भी बेसिक चीज है क्यूब रूट्स का। इसके बाद हम लोग चलेंगे कहाँ, क्वेश्चन आंसर की तरफ। बहुत सारे इस पे जो प्रश्नोत्तर है कुछ हम बताएंगे इस पे, और खुद भी आप लोग मेहनत करेंगे। यहाँ जो 125 है, यूनिट डालना नहीं भूले, या तो मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, डेसीमीटर होगा, कोई यूनिट होगा, तो यूनिट मायने रखता है, ठीक है। यहाँ क्योंकि यहाँ छूट गया है, यहाँ क्या हो जाएगा, यदि मीटर मान लेते हैं कि क्वेश्चन में दिया गया है, इसका कोई फिक्स नहीं होता है वॉल्यूम, सबका वॉल्यूम आप जानते हैं कि अलग अलग होता है। हर एक शेप का होगा तो उसका आयतन उस तरह से होगा। तो ये क्यूब इक्वल टू 125 मीटर क्यूब, किसी का सेंटीमीटर होगा, किसी का मिलीमीटर होगा, तो ये यूनिट मायने रखता है। यदि आप एग्जाम में यूनिट छोड़ देंगे तो क्या होगा, आपका मार्क्स कट जाएगा। तो आइए हम लोग जानेंगे कि इसको कैसे अभाज्य गुणनखंड के द्वारा हम लोग घनमूल ज्ञात करें। फाइंड द क्यूब रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इन हिंदी, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा घनमूल ज्ञात करना। तो क्वेश्चन आपके सामने ऑन द बोर्ड कि 512 का घनमूल ज्ञात करें। तो मेथड अभाज्य गुणनखंड मेथड। चलते हम लोग इसको अभाज्य गुणनखंड मेथड कैसे करते हैं, जस्ट लाइक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। जैसे स्क्वायर रूट निकालने में हम लोग करते थे, ठीक है। तो इसको हम 2 से लगाएंगे। सबसे पहले हम कहा जाएंगे, 2 के पास, 2 से नहीं लेगा तो 3 के पास, फिर 4 के पास। तो 2 2 जा 4, 1 1, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। फिर 2 से आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। फिर 2 से लेगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर 2 16 हुआ, फिर 2 8 हुआ, फिर 2 4 हुआ, फिर 2 2 4, फिर यानी 2 से लगता चला गया और अंत में 1 आया। 1 के बाद नहीं लगाना है। इक्वल टू इसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। तो जितना 2 है इसको काउंट कर लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 बार ये आया है। कितना बार आया, 9 बार। तो 9 बार यहाँ 2 रखना है, 2 मल्टीप्लाई करते जाना है 9 बार, ठीक है। तो 3 3 6 3 9, 3 6 and 3 9 मल्टीप्लाई के फॉर्म में 2 है, जो कि एक अभाज्य गुणनखंड है, ठीक। तो इसको इक्वल टू क्या हो गया, ये 2 पे पावर कितना, इसमें से 2 निकलेगा, एक 2 आएगा, इसमें से 2 आएगा और इसमें से 2 आएगा, क्योंकि 3 बार जो मल्टीपल होता है उससे हम एक 2 निकालते हैं। कोई भी संख्या हो, कोई भी एक ही संख्या 3 बार मल्टीप्लाई हो उससे एक निकालते हैं। किसके लिए, घनमूल के सवाल में। जब हम घनमूल का सवाल बना रहे हो, घनमूल निकालने के लिए यदि हम घन करेंगे तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यदि घनमूल निकालना हो तो 3 बार मल्टीप्लाई में से सेम संख्या का 3 बार मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो तो उसमें से एक संख्या निकालते हैं। इसमें से 2 निकलेगा, इसमें से 2, इसमें से 2, क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 2 टू द पावर 3 इक्वल टू कितना आंसर आ जाएगा, 8। ये हो गया आंसर, ठीक है। इस तरह से हमको बनाना है। ध्यान रखना है कहाँ,
कि आभास गुणनखंड का कितना टाइम्स है उतना टाइम्स लिखेंगे, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक नहीं करना है। तो इसको एक चीज और बताना आप लोगों को थोड़ा सा भूल गए, वो ये था इस फॉर्म को लिखने के लिए, सॉल्व करने के लिए क्या करना है, सॉल्यूशन इधर लिख देते, यहाँ थोड़ा सा सिस्टमेटिक फॉर्म में बनाएंगे, इसको लिखेंगे क्यूब रूट के फॉर्म में, एंड आफ्टर देन इस तरह से बनाना है, डायरेक्ट नहीं बनाना है। इसको पहले हम क्या लिखेंगे, थोड़ा सा लंबा हो गया, थोड़ा छोटा कर दे, अच्छा लगेगा देखने में। तो 512 है, अंडर क्यूब रूट 512, अंडर क्यूब रूट क्या पढ़ेंगे, अंडर क्यूब रूट 512, इसका हमको क्यूब रूट निकालना है, जो कि आंसर ये हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलेंगे दूसरे सवाल की तरफ। 8000 का घनमूल ज्ञात करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, 8000 का घनमूल ज्ञात करेंगे, तो 8000 का क्यूब रूट क्या होगा, इसके लिए सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, एंड आफ्टर दैट 8000 को रखेंगे कहां, अंडर द क्यूब रूट। ये थोड़ा सा सिस्टमैटिक फॉर्म हुआ, एंड आफ्टर देन इसको हम निकालेंगे आभाज्य गुणनखंड के लिए। आफ्टर देन क्या करेंगे, इसको निकालेंगे आभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में। तो सबसे पहले आप लोग खुद जान रहे हैं कौन चीज लगेगा, तो 2 से ही लगेगा, 4000 टू जा, एंड फिर 2 दूना 4, एंड फिर 1 दूना 2000, फिर 2 से 500 दूना 1000, एंड 250 दूना 500, एंड फिर लगेगा 2 1 2, 2 2 4, एंड 125। अब 2 से नहीं लगेगा, अब आगे 2 से नहीं लगेगा, क्योंकि अंतिम में 5 है, तो 5 से लगेगा। आप लोग डिविजिबिलिटी रूल याद कर ले, भाजकता का नियम, तो सवाल बनाने में या आगे फ्यूचर में दिक्कत नहीं होगी, जो मेरे YouTube चैनल पे दिया गया है। तो 5 का रूल क्या है, किसी भी संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो 5 से लगेगा। ठीक है, 2 का रूल क्या है, जिसके लास्ट नंबर में इवन नंबर हो, तो यहाँ 5 है तो 5 से लगेगा, 5 या 10, 5 5 या 25, फिर 5 5 या 25। इस तरह से लास्ट में 1 आ गया, आगे चलना नहीं है। आप तो लिखेंगे कि 8000 का क्या आभाज्य गुणनखंड, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8000। हिंदी में शॉर्टकट में ऐसे लिखेंगे, इक्वल टू क्या सब आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। एक बार देख लेते कितना टाइम्स है, तो 3 टाइम्स एंड 3 टाइम्स, बस इतना ही है। एंड आफ्टर देन 5 का स्टार्ट होता है, 5 का सीमा यहां से, तो 5 मल्टीप्लाई 5, दैट्स ऑल। तो अब जो 3 का पेयर है, 3 पेयर में से एक निकलेगा, 3 पेयर में से एक निकलेगा, इसका 2, फिर इसका 2, एंड इसका 5। इस तरह से 2 दूना 4 और 4 पंचे क्या आ जाएगा, 20। ये आपका आंसर हो गया, यही हो गया घनमूल। ये है घनमूल बनाने का तरीका। इस तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग खुद से प्रैक्टिस करें। तो ये था आपका लास्ट घन और घनमूल का चैप्टर। यदि कुछ और भी पूछना हो तो आप लोग कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, और यदि आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करेंगे, मैक्सिमम लाइक और शेयर को बढ़ावा देंगे, ठीक है, जिससे हम आप लोगों के बीच मैथ्स के हर एक चैप्टर के लिए नए नए वीडियो लाते रहें। ठीक है, पढ़ते रहें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।